बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। इसमें आज हम सबक 11 की दोहराई के लिए हाजिर हुए हैं और हम जानते हैं कि इस अवल में हम नमाज के जरिए कुरान पाक को सुनना। फेल की 3 अक़साम हमने पढ़ी, फेल माजी, मुज़ारे और अमर। फेल माजी पास्ट टेंस, इसको परफेक्ट टेंस, इनके वो काम जो मुकम्मल हो चुका है, माजी में कंप्लीट हो चुका है। मुज़ारे जो भी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इम्परफेक्ट टेंस। फेल अमर इम्पेरेटिव टेंस है और इसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, हुक्म देना या गुजारिश करना। अभी हम फेल माजी की जो है दोहराई के लिए करेंगे। दाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। आपको पता है कि माजी के इशारों के लिए है और इन सब के लिए हम इस साइड पे अपने राइट साइड पे सामने बिल्कुल और अपनी तरफ इशारे करके इसको करते हैं। दाराबा उसने मारा, इसको हम 2 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। दर्ब मारना, उसने ज़र्ब लगाई, उसने मारा। और दूसरा है दाराबा मसलन, उसने मिसाल बयान की। फेल माजी में हम इसको दाराबा को देखते हैं। आप मेरे साथ इशारों के साथ इसको करें और इसको दोहराएं, फिर इंशाल्लाह आप सब इसकी दोहराई करवाएंगे। दाराबा उसने मारा, ज्यादा के लिए हम रदंगू से इशारा करेंगे। दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने। अब आप हैंड रेस करेंगे, आपकी बारी है, आप में से कौन करवाएगा? जी तस्नीम मुअज़्ज़म, प्लीज आपने हैंड रेस किया है, आप करवाएं इसको, लेकिन इशारे साथ जरूर करने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। और कौन करवाएगा? लेकिन कुरान सीखने और सिखाने के संबंध में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम बहुत से दुनियावी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, देखते हैं कि कौन आता है। आज तक किसने नहीं करवाई ना, वो भी कोशिश करे, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा बस एक दफा आपको अपनी हेजिटेशन दूर करनी है। माशाल्लाह इतने लोग हैं क्लास में, कौन करवाएगा जी? सीखते तब है जब हम उसको, माशाल्लाह आईफोन आपने हैंड रेस किया है, अब ये ब्रदर है या सिस्टर है जो भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह आता आप सबको है, बस जरा सामने नहीं आना चाहते। आप माशाल्लाह अच्छा सारे काम कर रहे हैं। चले अगले टेबल की तरफ सवाल जवाब करते हैं। कौन मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स करेगा? मैं सवाल करूंगी और आप इसका जवाब देंगे। आईफोन आपका हैंड रेज हुआ है, चले आप ही करवा दें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हल दाराबाज ज़ैदन, इसका मतलब क्या है? क्या जैद ने मारा? अच्छा, क्या जैद ने मारा? दाराबा इसको हम कैसे करते हैं? मा दरबा जैदन। चले आप उसको आंसर में आ जाए। हल दाराबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा? मा दाराबा ज़ैदन। हल दाराबू ज़ैदन, जमा की जब बात करते हैं तो क्या जवाब आएगा? मा दरबू जैदन। इसके साथ आप नाम भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे खुदाई को अच्छा फेल नहीं समझा जाता तो हम इसके साथ माँ नहीं लगा रहे हैं। अगर हम नाम भी लगा लें तो कुछ गलत नहीं है इससे। हल दरबता ज़ैदन, जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? मा दरबतु जैदन। मा दरबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को नहीं नहीं मारा। ज़ैदन, मा दरबना जैदन। जी मा दरबना।
تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نا سے دینا. ماشاءاللہ جزاک اللہ سسٹر. اگلا ہمارے پاس فعل ہے سامیہ. اس نے سنا. اور روزانہ نماز میں الحمدللہ ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں. سامی اللہ لمن حمیدہ. سامیہ سن لی اللہ اللہ نے. دی کے لیے من جس نے حامدہ تعریف کی اس کی. اور اس کو ہم نماز میں سب دہراتے ہیں اس لیے یہ کامن اگزامپل دی گئی ہے. سامیہ اس نے سنا. سامی سب نے سنا. سمعتا آپ نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. کون کروائے گا؟ یہ بہت آسان سا ٹیبل ہے. کون کوشش کرے گا یا میں خود نام لے لوں؟ چلیے اس سے تسنیم آپ کروائیں. ایک کا اشارے ضرور کرنے ہیں. سے تسنیم آپ کروائیں اس کو. ایک سمیا اس نے سنا. سمیو ان سب نے سنا. سمیتا آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ زبردست. اور کون کروائے گا اس کو؟ اور کون یہ ٹیبل کروائے گا؟ کوشش کریں بھائی. میں خود نام بلاؤں؟ چلے جی ہمارے پاس ہے بردر سرفراز ملک. محمد سرفراز ملک. بردر آپ کوشش کریں گے یہ کروانے کی؟ دیکھیں بہنیں ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہیں تو بھائیوں کا بھی تھوڑا سا ہے نا کہ وہ بھی آگے آئے اس نیک کام میں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ چلیں جی وہ تو نہیں کروانا چاہتے. اور کوئی کروانا چاہتا ہے اس کی ریویژن؟ چلے سسٹر ارمینا حفت. ویری گڈ آپ کروائیں. سمیا اس نے سنا. سمیو ان سب نے سنا. سمیتا آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. کوسچن آنسرز کون کروائے گا؟ جی میم سامیہ اس نے سنا. سامیو ان سب نے سنا. سمیتا آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ویری گڈ بردر ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. جزاک اللہ خیر. چلے سسٹر ارمینا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. آپ ذرا کوسچن آنسرز کروا دیں. السامیہ السامیہ اس کا جواب کون دے گا؟ سسٹر یا بردر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا آپ جواب دیں اس کا. نام سمیا. نام سامیہ. السامیہ نام سمیو. ماشاءاللہ. حل سمیتا. نام سمیتو. نام سمیت تو. ٹھیک ہے تا کا جواب تو سے. حل سمیت تم. نام سمینا. نام سمینا. تم کا جواب نا سے. ویری گڈ سسٹر جزاک اللہ خیر. نئے الفاظ القرآن اور القرآن. القرآن اصلی حالت میں ہے فاعل کے طور پر سبجیکٹ کے طور پر کرنے والا یعنی کہ قرآن نے. اور اس کے اوپر اصل حالت کے آخر میں ہمارے پاس دو پیش ہیں. ٹھیک ہے. القرآن جب اس کے آخر میں زبر ہے یا دو زیر ہے. آخر میں دو زبر یا تنوین میں دو زبر یا دو زیر ہیں تو یہ سبجیکٹ کی جگہ آبجیکٹ کے طور پر مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس پر اثر پڑے. اور اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہو. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ زیدن اور زیدن تو فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں ایک زیر زبر پیش بالکل معنی کو بدل دیتے ہیں. القرآن یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس اس ہمارے آخر میں ہے دو پیش آ رہی ہیں تو وہ ہمارے پاس فاعل کے طور پر آ رہا ہے کرنے والا سبجیکٹ. لیکن اگر آخر میں تنوین میں دو زبر دو زیر آ گئی ہیں پھر وہ آبجیکٹ کے طور پر ہے. میم سامنے وہ نہیں آ رہا لیکچر کہاں ہے اپنا سلائیڈ؟ کیا میری اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ ہاں سامیہ یہ ہو رہی ہے لیکن دوسری جو آپ پڑھا رہی ہیں
अभी मैंने इसको अब आगे आगे अब नेक्स्ट स्लाइड कर लें, नेक्स्ट स्लाइड कर लें। ये वाली मैंने आपको भी ये अल कुरान और ये अब वाला ठीक आ गया, अब ठीक आ गई। अब अगले पे आ गए हैं। अच्छा, हमने पहले उसको देखा हल सामिया और हल सामी तक किया, अब हम उसके साथ अल कुरान का भी लफ्ज लगा देते हैं। तो ये मेरे साथ कौन करवाएगा इसका जवाब? अच्छा देखें, अल कुरान, सॉरी, अल कुरान ना, कुरान को, यहाँ पे देखें हमारे पास, हम जो अगले स्लाइड में कर रहे हैं तो इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर करेंगे। अल सामिया अल कुरान, अल क्या सामिया सुना उसने, अल कुरान कुरान को, क्या उसने कुरान सुना? तो क्या जवाब होगा इसका, बताएं जल्दी से। नाम समी अल कुरान। नाम सामी अल कुरान, अल सामी अल सामी अल कुरान, नाम समी उल कुरान। माशाल्लाह। हल समीअ अल कुरान, नाम समीअतुल कुरान। समीअतुल कुरान, ठीक है। हल समीअतुमुल कुरान, नाम समीअल कुरान। नाम समीअल कुरान, माशाल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास है आलिमा। आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह, अभी तो मेरे कहे बगैर ही हैंड रेज हो गए, जबरदस्त। उस्मा लियाकत सिस्टर आप करवाएं जरा इसको, फिर सिस्टर निकत आपसे करवाते हैं। अलीमा उसने जाना, अलीमू इन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह, जबरदस्त। सिस्टर निकत आप यही टेबल करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। और अगर हम अलिम हा लगा देंगे तो उस औरत ने जाना। चले, औरत की बात हम बाद में करेंगे कि हम हा लगाते हैं क्या लगाते हैं, तो वो हम अभी थोड़ा सा आगे जाके इसको करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, बहुत अच्छा आपने किया। अब देखिए अगला हमारे पास, पहले हमने किया आलिमा, नेक्स्ट है आमिला। दोनों में देखें फर्क है हमारे पास। उसका आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। इन दोनों टेबल्स को बहुत ध्यान से आपने याद करना है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आलिमा और आमिला दोनों हैं भी साथ साथ इकट्ठे आ गए हैं, तो बोलते हुए भी बाज़ औक़ात हम इसमें कंफ्यूज कर देते हैं और लिखते पढ़ते हुए। जरा इसको थोड़ा आपने ध्यान से दोनों को याद करना है। ये है वो आलिमा था, ये है आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। निकालो, दांत अभी खड़े हो तो बैठ जाओ, आओ पढ़ो साथ। ये कोई क्वेश्चन पूछा है या वैसे कोई किसी का माइक ऑन है, मुझे समझ नहीं आया। पहले सिस्टर निगत आपने हैंड रेस किया है, आप जरा इस टेबल को जल्दी से करवा दें। आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब हम आते हैं वर्कबुक की तरफ। हमारे पास सवाल नंबर 1 में चारों टेबल्स हैं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रिवाइज कर लिए हैं। सवाल नंबर 2 में से मैं आपसे एक दो चीजें पूछूंगी। चलें जी, बताएं मन दारा व सातन, इसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा? क्या उसने सात को मारा? हमने मन, हाँ जी, क्या उसने सात को मारा? मन, मन, मन का मतलब क्या होता है? कौन या किसने? किसने सात को मारा? लाकत सामी अल्लाह, इसका तर्जुमा करें। लकत तहकीक अल्लाह ने सुन ली। जी, अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ने या अल्लाह ने सुन लिया। जी माशाल्लाह। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। हम सब ने काम किया नेक, हम सब ने काम किया नेक। अमिलना खैरन, अमिलना खैरन, अमिलना स्वालिहन, माशाल्लाह, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। जरा सवालों के जवाब अरबी में हो जाए।
हल अमिल कल हदीस नाम अलिम नाम अमिल तल हदीस हल अलिम कल हदीस नाम अलिम तुल अलिम हदीस तल हदीस तुल आ जाएगा ठीक है ता की जवाब अलिम तुल अलिम हदीस तू अल हदीस नेक्स्ट हल आमिला स्वालिहन हल आमिला स्वालिहन नाम आमिला सालिहा ना हम आमिला स्वालिह सालिहन हल समेत तिलावतुल कुरान नाम समेता तिलावतल कुरान नाम समेतु तिलावतल कुरान नाम समेत तू ठीक है ता का जवाब हमने याद रखना है कि ता का जवाब हमेशा हम किससे देते हैं तू से देते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने समझने और करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक दे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक जज़ाकल्लाहु खैर